It says in Jude, in the book of Jude, और यहूदा की किताब में लिखा हुआ है, no, this is in the first century when the apostles were still alive. और पहली शताब्दी में जब चेले लोग जीवित थे, Even at that time, और उस समय भी these crooks came into the church. और इस तरह के लोग जो है कलीसिया में थे। But it's going to be much worse in the last days. लेकिन अंत के दिनों में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेगा, Because there will not be that type of fiery, holy leadership in the last days. क्योंकि अंत के दिनों में आग से भरे हुए अगुवे लोग नहीं होंगे। And it's Jude says, और यहूदा की किताब में लिखा है, पत्री में लिखा read है, these words in the 4th verse of his letter. और पहले अध्याय के 4वां वचन पढ़ते हैं। Certain persons have crept in unnoticed. क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य छुपके से हम में आ मिले हैं। How does a person creep in unnoticed into a church? देखिएगा किस प्रकार से बगैर जाने जो है वो मनुष्य कलीसिया के अंदर छुपके से घुसता है। These are people, verse 4, who have turned the grace of God into licentiousness. और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं। That means, you know, licentiousness is from the English word license. और ये जो वर्ड है, शब्द है लूचपन, वो अंग्रेजी शब्द जो लाइसेंस से आया है। You know, like you get a driving license, जिस प्रकार से हमारे पास ड्राइविंग का लाइसेंस रहता है, then you can drive. तभी आप गाड़ी चला सकते So हैं। what does it mean? They've turned the grace of God into licentiousness. यानी कि जो परमेश्वर के अनुग्रह है उसको लूचपन में किस That तरह से means बदला। they've taken the grace of God like a license. Now I can commit sin. तो उन्होंने जो परमेश्वर के अनुग्रह को लाइसेंस की तौर से ले लिया है कि अब मैं पाप कर सकता हूँ। Like you get a license to drive. जिस प्रकार से गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस मिलता है, Grace of God means license to sin. इस प्रकार से जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारे लिए लाइसेंस है पाप करने के Under लिए। the law you could not do it because you'll be punished, you'll be killed sometimes. और व्यवस्था के अधीन रहकर आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके अधीन में आपको दंड मिलेगा। In the law, if you committed murder, you were killed. अगर जो व्यवस्था के अधीन आप रहोगे, अगर जो आप किसी का खून करते हैं तो आपको भी मार डाला जाएगा। If you committed adultery, you were stoned to death. अगर जो आप व्यभिचार करते हैं तो आपको पथरवाह किया जाएगा। But now we are under grace. लेकिन अब आप अनुग्रह में हैं। Grace means you can sin. अनुग्रह का अर्थ है आप पाप कर सकते हैं। Just say one sentence, Lord, please forgive me. एक शब्द कहें कि परमेश्वर कृपया करके मुझे क्षमा करें Forgiven, blotted out. और माफ कर दीजिए, और फिर Now निकल it के is just as if I've never sinned. और अपने आप को जो है न्याय चुकाया। Tomorrow I go and do again same thing. और फिर कल से फिर वहीं पे जा रहा हूँ, But I've got this license. तो मेरे को लाइसेंस मिला है Grace. अनुग्रह, That is false grace. और वो एक नकली अनुग्रह है। That's not the meaning of grace. और ये अनुग्रह का अर्थ नहीं। So these people have crept in unnoticed into the church. और वो इस प्रकार से कलीसिया में घुस गए हैं छुपके से, Because very often the leaders don't understand what grace is. क्योंकि अनुग्रह के बारे में खुद अगुवे लोग नहीं पहचान पाए। What is the true grace of God? असली परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? See Romans 6:14. रोमियो 6 उसका 14 देखिएगा। Romans 6:14 is a great verse that teaches what the true grace of God is. और रोमियो 6 उसका 14 जो है असली अनुग्रह के बारे में सिखाता है। It's very clear. यहाँ पे बहुत ही साफ सुथरे लफ्जों में लिखा है। I'll read it to you. यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ, And I believe even a 10-year-old here can answer this question. और मैं विश्वास करता हूँ कि 10 साल का एक बालक भी जो है इसका जवाब It दे is सकता such है। a simple statement. ये बिल्कुल साधारण सा एक यहाँ पे वचन दिया है When you are under grace कि कब तुम अनुग्रह के अधीन हो and not under law, और कब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, the proof is और उसका जो यहाँ that पे sin will not be able to rule over you. इसका अर्थ यह है कि जो पाप है वो आपके ऊपर काबू नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, That is the true grace of God. और वही परमेश्वर का असली अनुग्रह है। So according to this verse, और यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, if sin rules over you, you're under law. अगर जो पाप आपके ऊपर प्रभुता करता है इसका मतलब आप व्यवस्था के अधीन हो। If sin cannot rule over you, then you're under grace. अगर जो व्यवस्था आपके अधीन नहीं है, यानी कि आपके ऊपर प्रभुता नहीं करता है, तो आप अनुग्रह के अधीन हो। You read that verse and tell me if you get any other meaning of that verse. ये वचन पढ़ने के बाद क्या आपको कोई और अर्थ समझ में आता है या कोई और अर्थ मिलता है? Sin cannot be master over you because you're not under law now.
पाप जो है आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, under grace. लेकिन अनुग्रह के अधीन। So the false grace is, जो नकली अनुग्रह है, it doesn't matter if you sin और उसके लिए अगर जो आप पाप भी करते हो तो उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता, because you're not under law. क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं Because हो, you're under grace, it doesn't matter if you sin. और क्योंकि आप जो है व्यवस्था के अधीन नहीं हो, इसलिए पाप करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। That is the false grace. और ये नकली अनुग्रह है। And people who have crept into the church unnoticed. और लोग जो है चुपके से अंदर आ चुके हैं। See, this creeping reminds me of snakes. और जो रेंगना है वो सांप को दिखाता है। Elephants and lions and all don't creep. और जो हाथी और शेर कभी रेंगते नहीं है। Creeping in unnoticed reminds me of a snake. और जो रेंग कर अंदर घुस जाना वो सांप को दिखाता है। How did these people creep in? और लोग रेंग कर कैसे घुस जाते हैं? Because the doorkeeper went to sleep. क्योंकि जो दरवाजे पर जो चौकीदारी कर रहा है वो सो रहा है। Every church must have a doorkeeper. हर एक कलीसिया में एक चौकीदार होना चाहिए। At least one among the 2 or 3 elders must be a strict doorkeeper. कम से कम 200-300 में एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो कि चौकीदारी करता हो। All the elders don't have to be strict. और दूसरों को जो है बहुत स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं। Like I say, among parents, father and mother, at least one of them must be strict. कम से कम माता पिता में से एक ऐसा होना चाहिए जो कड़क हो। Both don't have to be strict. दोनों को कड़क नहीं होना। But one, father or mother, must be strict. Otherwise, I guarantee the children will go astray. हाँ, कम से कम माता पिता में से एक व्यक्ति को तो कड़क होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। See what it says in Mark's Gospel. मरकुस की इंजील में क्या लिखा हुआ है? Jesus told a story about his going away and coming back प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसके जाने और आने के बारे में यहाँ पे बता रहा है as a parable. दृष्टांत के रूप में। Mark chapter 13. मरकुस 13 अध्याय। He compared his going away and coming back to this story. और वो इस दृष्टांत के द्वारा उसका आना और जाने के बारे में बता रहा है। Verse 34. 34। It's like a man going away on a long journey. और ये उसके समान है कि एक व्यक्ति बहुत लंबे सफर में जाता है। When he left his house, he put his slaves in charge, assigning to each one their task. तो वहां पे उसने अपने दासों को एक एक काम सौंपा और सौंप कर वो गया। Yeah, each servant had a job. और अपने दासों को एक एक काम सौंपा। Among the servants, one was the doorkeeper. और उसमें से एक द्वारपाल था। And he told the doorkeeper, you especially must be on the alert. और उसने द्वारपाल से कहा कि तुझे जागते रहना है, उसको आज्ञा दिया। Like in some houses, they have a watchman at the gate. और कई घरों में देखा होगा चौकीदार रहते हैं। Everybody in the house can be asleep, but the watchman cannot be asleep. घर के अंदर सब व्यक्ति सो जाते हैं, लेकिन वो चौकीदार नहीं सो सकता। He has to be alert. उसको सावधान रहना है। So when the watchman has gone to sleep, हाँ, जब वो द्वारपाल या चौकीदार सोने चले जाता है, then these snakes come creeping in. और उस समय ये सांप जो है रेंगते हुए अंदर घुस जाता है दरवाजे से। I have seen that happen in many churches. और ये चीज मैंने कई कलीसियाओं के अंदर देखा है। Because some elder is very lenient. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जो बिल्कुल Yeah, they say we must be merciful like God is merciful. जैसे परमेश्वर दयावान है वैसे वो भी दयावान होते हैं। Yeah, we must definitely all be merciful. और हमें दयावान बनना है। I must be very merciful in my personal matters. मुझे अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए बहुत ही जो है दयालु बनना है। Whatever people do against me, I must forgive immediately. और लोग मेरे विरोध में जो कुछ भी करें मुझे उन्हें क्षमा करना है उसी समय। I decided that many years ago. और कई साल पहले मैंने ये निर्णय लिया। I decided that in my own interest because God says otherwise he won't forgive me. और अपनी पसंद से मैंने उसको जो है ऐसा चुना कि मुझे दूसरों को क्षमा करना है। He won't forgive me if I don't forgive others. अगर जो मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता हूं तो परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। I started with a selfish reason. और स्वार्थीपन से मैंने इसका आरंभ किया, शुरू किया। I want God to forgive me. और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे। So I better forgive others. इसलिए बेहतर ये है कि मैं दूसरों को भी क्षमा करूं। But today, that is not the reason I forgive others. लेकिन आज ये कारण नहीं है क्षमा करने का। What started as a selfish reason और जो स्वार्थीपन से आरंभ किया has now become divine nature in me. और वो अद्वितीय स्वभाव बन गया है। That because Christ's nature has come to me,
I want to forgive people. क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का खुद का स्वभाव ये है कि वो So- लोगों को क्षमा करता है। So today, if God says to me, अगर जो आज परमेश्वर कहता है, okay, my son, even if you don't forgive others, I'll still forgive you. हाँ, अगर जो तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो भी मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, I'll say, Lord, I still want to forgive others. तब भी मैं कहूंगा कि नहीं परमेश्वर, मुझे फिर भी क्षमा करना है। Because now it is not a condition for going to heaven for me. क्योंकि अब ये कोई कारण नहीं है कि मैं उसको जकड़ के रखूं, It is nature. ये मेरा स्वभाव है। We start with a selfish reason. और एक स्वार्थीपन से हम शुरू करते हैं I want to forgive others because otherwise God won't forgive me. कि मैं दूसरों को क्षमा नहीं करूंगा करूंगा क्योंकि नहीं तो परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। I want to turn away from sin और मुझे पाप से फिरना है because I don't want to go to hell. क्योंकि मैं नरक में नहीं जाना चाहता। But that's not why I want to turn away from sin now. और ये कारण नहीं है कि मैं पाप से अब मन फिराऊं। I'm not avoiding sin because I'm afraid I'll go to hell. और इसलिए नहीं कि मैं क्या कहते हैं नरक में जाने से डरता हूं, I'm avoiding sin because it killed my Savior on the cross. क्योंकि मैं इसलिए करता हूं, पाप से दूर भागना चाहता हूं क्योंकि वो पाप के कारण मेरे उद्धारकर्ता को वहां पे It सूली is पर मरना पड़ा। my sin that nailed Jesus to the cross. मेरे पापों ने प्रभु यीशु मसीह को कील से ठोके। So if God says I'm going to send you to hell, I say fine, I still don't want to sin. और अगर जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नरक में नहीं भेजना चाहता, तब भी मैं कहूंगा कि नहीं, मैं पाप नहीं करना चाहता। Even if you send me to hell, Lord, I don't want to sin. हाँ, अगर जो तू मुझे नरक में नहीं भेजेगा तो भी मैं पाप नहीं करना चाहता। Can you say that? क्या आप लोग ये कह सकते हैं? Can you say to the Lord, even if you send me to hell, Lord, I do not want to sin. हाँ, अगर जो ये बोलेंगे कि हाँ, अगर जो तू नरक में भी भेजना चाहे तब भी मैं पाप नहीं करना चाहता, I don't want to. I hate it क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ, because it killed my Savior. क्योंकि ये मेरे उद्धारकर्ता को मारा And है it is bad for me. और ये मेरे लिए बुरा है। Do you go avoid sin just because you get a reward that you'll go to heaven? और आप लोग जो है पाप नहीं करना चाहते क्योंकि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। Supposing somebody says to you, I'll give you 10 rupees if you lick your toilet bowl. The toilet, if you lick it with your tongue, I'll give you 10 rupees. हाँ, अगर जो कोई बोलता है कि आप अपने टॉयलेट को जो है जीभ से चाटें तो मैं 10 रुपए दूंगा, Will you do it? क्या आप करेंगे? Will you lick your toilet bowl if you're given 10 rupees? क्या आप 10 रुपए के लिए उस टॉयलेट को चाटेंगे क्या? How many will do it? आप में से कितने लोग करेंगे? Okay, I'll give you 100 rupees. Will you do it? मैं 100 रुपए दूंगा, तो क्या करेंगे आप? Let's raise the amount. 1,000 rupees. Will you do it? 1000 रुपए दूंगा तो करोगे क्या? You may do it for money. हो सकता है कि आप पैसे के लिए करें। But how many of you love to do it? आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं ऐसा करने के लिए? I just love to lick my toilet bowl. हाँ, मैं जो है बहुत प्यार करता हूँ अपने टॉयलेट को चाटने के लिए। Do you know sin is exactly like that? पाप भी इसी प्रकार से है When you say, I love to get angry. कि आप बोलते हैं कि मुझे प्यार है गुस्सा करने में, I love to turn to pornography on my computer. और जो है फोर्नोग्राफी या गंदी तस्वीरें देखना अच्छा लगता है। See that screen as your toilet bowl there with pornography there. और जो गंदी तस्वीर, अश्लील तस्वीरें हैं उसको टॉयलेट की तरह देखें And you lick it. और आप उसको चाट रहे हैं। And not only that, you pay to put your credit card to lick it. और ना केवल चाट रहे हैं, उसके लिए आप पैसे भी चुका रहे हैं। Don't you think somebody will think you're mad? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग आपको पागल समझेंगे? You go to somebody's house and you see him licking the toilet bowl. और आप किसी के घर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ का आदमी जो है वो टॉयलेट बोल को And not चाट रहा just once, but every day. है। ना केवल एक बार, वो बार बार कर रहा है। You think he's off his head. क्या आपको नहीं लगेगा कि वो पागल है? That's exactly how Christians are. और वैसा ही है मसीह लोग भी। We don't know what's good for us. हम नहीं जानते कि क्या अच्छा हमारे लिए। Why do little babies put mud and stones and all into their mouth? छोटा बच्चा जो है मिट्टी और गंदगी क्यों अपने मुंह में डालता है? Why don't you do it? आप क्यों नहीं करते? Because you got some sense. क्योंकि हमारे अंदर जो है सोच विचारने के लिए दिमाग है। Do you know that when you sin, it is worse than those little babies putting stones into their mouth? जब आप पाप करते हैं तो वो छोटे बच्चे जो मिट्टी मुंह में डाल रहे हैं उससे भी बुरा है। We don't know what is bad for us. हम नहीं जानते कि hमारे लिए बुरा क्या है। We say, Lord, we say, brother, I find it so difficult to overcome these sins. और बोलते हैं कि भाई इन पापों से बाहर आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। That's why we want to remember this verse. इसलिए हमें ये वचन ध्यान देना है। Philippians 4:13.
फिलिपियों 4:13। I can do all things, everything through Christ who strengthens me. और जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। If Jesus strengthens me, अगर जो प्रभु यीशु मुझे सामर्थ देता है I can conquer every sin. तो मैं हर एक पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकता हूँ। That pornography that draws you every day, I want to tell you in Jesus' name, you can break that power and overcome it. और जो अश्लील तस्वीरें हैं जो आपको खींचती है अपनी ओर, उससे आप बाहर आ सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। That anger that makes you yell and scream and shout. और वो गुस्से की आजज़ जो आपको जो मजबूर करता है चिल्लाने के लिए, उससे आप बाहर आ सकते हैं। Jesus can set you free. और प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है, आजाद कर सकता है। Why does God allow you to fail again and again and again in all these areas? परमेश्वर क्यों अनुमति देता है कि आप बार-बार जो है पराजय हो इन सब क्षेत्रों में? To show you, however hard you may try, you cannot conquer these. These are all too strong for you. वो आपको दिखाना चाहता है कि आप जितना भी मेहनत करें, आप इनके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। They will always conquer you. और वो आपके ऊपर जय प्राप्त करते But रहेंगे। if you allow the Lord Jesus Christ to have complete control of your life, लेकिन अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देते हैं आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, He can set you free. तो वो आपको आजाद कर सकता है। I can say that from my own testimony. मैं अपनी खुद की गवाही से ये आपको बता सकता हूँ। I decided that every command in the Bible is for my good. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में दिया गया है वो मेरे भलाई के लिए है। You know, commands like forgive everybody, आज्ञाएं जैसे कि दूसरों को क्षमा करो, do everything without murmuring and complaining, और हर एक काम को बगैर कुड़कुड़ाए करें, be anxious for nothing, किसी भी बात की चिंता ना करें, do not love money, और पैसे से प्रेम ना करें, always rejoice, हमेशा आनंदित रहें, in everything give thanks. और हर एक चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। These are wonderful commands. और ये बहुत ही खूबसूरत आज्ञाएं हैं। And you say, how can I keep them? और मैं पूछता हूँ कि ये कैसे पालन कर सकता हूँ? Through Christ who strengthens me. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। See, you look at these bulbs up here. क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्ब को? That bulb will say, और ये बल्ब कहेगा, I cannot burn without electricity. बगैर बिजली के मैं नहीं जल सकता। I want to burn. मैं जलना चाहता हूँ I long to burn, और मैं रोशनी देना to चाहता give हूँ light, और रोशनी देने के लिए पसंद है मुझे, but I can't do it. लेकिन मैं नहीं कर सकता। And so we say, okay, we'll send some electricity through you. तो हम बोलेंगे कि हाँ कुछ बिजली को भेजेंगे। See what happens. तो देखिएगा क्या होता है। That is a picture of what we can do when Christ strengthens us. और यही तस्वीर है जब प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है। And you switch off the electricity, जब आप बिजली के खटके को दबाते हैं, it can try and try and try for 100 years, it will not burn. अगर जो ये खटका नहीं दबाते हैं तो 100 साल तक भी मेहनत करेगा लेकिन वो कभी जलेगा नहीं। That is a picture of what you can do when Christ strengthens you. और यही तस्वीर है जब प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ देता है तो क्या होता है। And some of you are struggling to burn without the power of the Holy Spirit. और कई लोग, आप में से कई लोग जो है बहुत परिश्रम कर रहे हैं जलने के लिए बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ से। I might as well tell you right now, you will not succeed. और मैं बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी जय नहीं पाएंगे। So let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। While our heads are bowed in prayer, आइए हम अपने आंखों को बंद करके गर्दनों को झुकाएं। don't let what you have heard slip out of your mind. और ऐसा जो आपने सुना है वो आपके दिमाग से निकलने ना दें। Ask the Lord to imprint it strongly in your mind. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो जो चीजें सुना है वो आपके दिमाग में लिख दिया जाए। And don't let the devil take it away. और शैतान उसको लेकर जाने ना दे। Lord, help me to realize that sin is harmful for me. परमेश्वर तू मेरी मदद कर ताकि मैं पहचान सकूं कि पाप जो है हानिकारक है। That I can never conquer it even any number of years in my own strength. प्रभु जी मैं अपने सामर्थ के द्वारा कितना भी साल मेहनत करूं उसके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता। But I can conquer every one of them through Christ who strengthens me. लेकिन हर एक विषयों के ऊपर मैं जय प्राप्त कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। Help me, Lord, not only to believe that but to experience it.
प्रभु परमेश्वर ना केवल बोलने के लिए बल्कि उसको अपने जीवन में अनुभव करने के लिए तू मौका दे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for giving us your word. धन्यवाद ये वचन देने के लिए, Help us to experience it in our life. और मदद कर ताकि हम अपने जीवन में अनुभव कर सके। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ।